नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। महिला दिवस के मौके पर सवाई माधोपुर में वतन फाउंडेशन ने खास अभियान चलाया। फाउंडेशन की महिला विंग ने स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया और स्वच्छता का संदेश दिया। फाउंडेशन से जुड़ी महिलाओं ने बजरिया इलाके में लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर महिलाओं ने महावीर पार्क में फैली हुई प्लास्टिक बैग, पॉलिथीन और कचरे को इकट्ठा किया और उसे नष्ट भी किया। साफ सफाई को लेकर संदेश दिया। और अब कहानी एक ऐसी महिला की जो मूल रूप से पाकिस्तान की है, लेकिन तमाम संघर्षों के बाद अब वो राजस्थान के टोंक के एक गांव की सरपंच है। नाम है नीता कंवर। उन्होंने अपनी भारत की नागरिकता पाने के लिए 18 साल संघर्ष किया। अब गांव की सरपंच बनने के बाद महिलाओं के जीवन की तस्वीर बदल रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महिला दिवस बात एक ऐसी महिला की जो पाकिस्तान में जन्मी, भारत में पढ़ने को आई और भारत में ब्याही। 8 साल के इंतजार के बाद उसे मिली भारतीय नागरिकता और बन गई नटवाड़ा की सरपंच। आज नीता कंवर महिलाओं के जीवन में बदलाव चाहती है, इसीलिए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने के साथ ही महिलाओं को आगे लाना चाहती है और कहती है कि सीए अगर पहले होता तो मुझे 8 साल इंतजार नहीं करना पड़ता भारत के अंदर भारतीय नागरिकता लेने के लिए। तो ऐसी सूरत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिलाओं की प्रगति, महिलाओं के जीवन की तस्वीर बदलने को लेकर नीता कंवर किस तरह प्रयास करती है, हम इस कहानी में यही दिखाएंगे, बात करेंगे नीता कंवर से। महिला सशक्तिकरण की कहानी तो बात होती है टोंक में नटवाड़ा की सरपंच नीता कंवर की, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया। पहले वो पाकिस्तान से आई पढ़ाई के लिए, भारत पढ़ाई की। उसके बाद में 2011 में इनकी शादी भारत में हुई और 8 साल से ज़्यादा का इंतजार करना पड़ा इन्हें भारतीय नागरिकता लेने के लिए। उसके बाद 2020 में नीता कंवर बनी नटवाड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच। आज बदल रही है महिलाओं की हालात। महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स जो इनके पास है, कुछ ट्रेनिंग्स इन्होंने करवाई है। क्या है पूरी कहानी जानते हैं नीता कंवर। नीता जी, सरपंच बनकर क्या कुछ महिलाओं की तस्वीर बदलने के लिए मन में आया आपकी? जैसे मैं सरपंच बनी तो मेरा पूरा ये था कि आज एक मैं महिला हूँ तो मैं ही महिलाओं की प्रॉब्लम्स को, इनके इश्यूज़ को समझ सकती हूँ। तो मेरा फोकस जो था वो एजुकेशन, हेल्थ और इनका कुछ ना कुछ रोज़गार उस पर था। उसके लिए मैंने इनके स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कराए। कोविड जो 2 साल रहा उसमें मैंने काफ़ी सर्च करा था कि मुझे कोई कहीं से कुछ सपोर्ट मिल जाए जिससे महिलाओं के लिए कुछ काम शुरू हो। जो बेटियों की शिक्षा है उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी व्यक्ति के विकास में। तो शिक्षा को लेकर और मेडिकल हेल्थ को लेकर भी आपने कुछ कैंप्स वगैरह किए हैं, वो किस तरह का एक प्रयास है? मेरा क्योंकि हेल्थ इशू जो महिलाओं का जो होता है, तो ये अपने काम में और वर्क में ज़्यादा रहती है, तो ये अपनी हेल्थ को हमेशा निगलेक्ट ही करती है। और काफ़ी यहाँ पे गाँव में ऐसे सरकारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है महिलाओं के हेल्थ इश्यूज़ हैं जो मैं एक महिला होती जो समझती हूँ। तो मैंने कैंप एक लगवाया है महिलाओं का, जिसमें एक लेडी डॉक्टर आई थी और फिर इनको जो भी इनके इश्यूज़ थे वो उनको मेडिसिन इनको लिख के दी थी और इनको गाइड भी करा था कि आप अपना कैसे केयर करो, और इनको न्यूट्रिशन वगैरह ये सब चीज़ें इनको गाइड करी गई थी। नीता कंवर पाकिस्तान में पैदा होती है, भारत आती है पढ़ाई करने के लिए, भारत में शादी हो जाती है। ये सफ़र कैसा रहा? सरपंच बनने तक का ये सफ़र कैसा रहा? मैं जब 2001 में जब यहाँ पे आई थी इंडिया, तो उस टाइम मेरे लिए काफ़ी संघर्ष स्ट्रगल था ही, क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री आना, फिर यहाँ पे आके फिर आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो मैनेज करना। क्योंकि उस टाइम में मेरे पास नेशनलिटी नहीं थी। नेशनलिटी नहीं तो आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है, आईडी प्रूफ नहीं है तो आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आधार नहीं है। आपके हर एक छोटे मोटे काम जो है वो इनके थ्रू ही होते हैं, और ये नहीं है तो आपकी रुकावटें, प्रॉब्लम्स आती ही है। इसके अलावा वीज़ा का सबसे बड़ा रहता है, जिसमें जब मैं विजिटर वीज़ा पे यहाँ पे आई थी तो मेरे पास ओनली 3 सिटीज़ थे जिनकी वीज़ा थी मेरे पास। तो अगर उसके अलावा मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, तो फिर अगर आप कहीं
जाते भी हो तो फिर वो बहुत सारी इंक्वायरीज वगैरह वो सब कुछ होती है। लेकिन जैसे मेरे 7 ईयर्स कंप्लीट हुए, क्योंकि उस टाइम ये लागू था लॉ कि आप अराउंड 7 ईयर्स के बाद फाइल डालो नेशनैलिटी की। तो फिर मैंने 7 ईयर्स जब नेशनैलिटी की जब मैंने फ़ाइल लगाई थी तो उसमें भी मेरे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, जिसमें रिजेक्शन हुए थे। अगर कहीं कुछ कमी है तो 3 टाइम मेरी फ़ाइल रिजेक्ट हुई थी, क्योंकि मेरे टाउन सिटी में मेरा एक केस एक ही था। तो फिर वो इंक्वायरीज़ होती हैं काफ़ी आपकी फैमिलीज़ में सब, वो सब करके फिर काफ़ी अराउंड मैं 2001 में आके फिर मुझे 2019 अक्टूबर सितंबर में मुझे नेशनैलिटी मिली थी। भारतीय नागरिकता मिली, उसके बाद सरपंच के चुनाव हुए। तो ये विचार किसका था कि अब सरपंच का चुनाव लड़ लिया जाए, भारतीय नागरिकता मिल चुकी है, ये विचार किसका था? जब सरपंच चुनी गई उसके बाद पहली सोच क्या आई? अब जो विचार जो है तो वो ये मेरे इन लॉज मेरी फैमिली इनका था, क्योंकि एकदम जनरल महिला सीट आई और तब मेरे फादर लॉ और हस्बैंड इनका डिसीजन था कि अपन और गांव की पब्लिक ने भी बोला कि जनरल सीट आई है तो आप उनको कमरानी साहब खड़ा करो। उसके बाद मेरे लिए सबसे पहला जो था, क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो मेरा ये फोकस था कि मैं महिलाओं के इशूज़ को उठाऊँ और जो यूथ है हमारे, जो जनरेशन है लड़के ये आगे बढ़ें, बेटियाँ बच्चे आगे बढ़ें, महिलाओं का कुछ अच्छा हो। तो मेरा हमेशा इस पे फोकस रहा है। शादी और शादी के बाद के 8 साल बिना नागरिकता वाले, कितनी तकलीफ हुई, किस तरह की समस्याएं आती थी उस समय सामने? उस टाइम समस्या आती थी क्योंकि मेरी स्कूलिंग और फिर कॉलेज हुआ। जैसे मेरा बीए कॉलेज होने के बाद में अगर मुझे कुछ भी करना होता है या कुछ मैं करती जॉब वगैरह की, वो चीज़ें आप नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके पास आईडी प्रूफ था नहीं, इवन बैंक अकाउंट भी आप अपना नहीं बना सकते हो। तो वो सब चीज़ें रही, ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज़ में प्रॉब्लम आती थी। आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में जाओ, आपको आईडी चाहिए होता है। कहीं पे भी आप दूसरी सिटी जा रहे हो, तो सब चीज़ें मुझे दिक्कत तो हुई। सीए को लेकर बहुत चर्चा हुई देश के अंदर और अब एक बार फिर से लागू होने की उम्मीद है, इसको लागू किया जाना है। सीए अगर पहले होता तो आपको जल्दी नागरिकता मिल जाती? वो है क्योंकि मेरा सीए अगर पहले लागू होता तो आज शायद मेरा फ्यूचर और ज़्यादा स्ट्रांग होता। जो मैंने जो संघर्ष देखा, जो स्ट्रगल देखा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि अब जो भी माइनॉरिटीज़ जो भी आए लेडीज़, वो ये चीज़ फेस करें इस प्रॉब्लम को, क्योंकि सीए लागू होने से बहुत सारी चीज़ें वो इजी हो जाएगी। यहाँ पे कम समय में उनको बहुत सारे जो उनके इतनी प्रॉब्लम्स, इतने इशूज़ हैं, वो उनके सॉल्व होंगे। यहाँ पे दूसरे कंट्री में आके आपको सेटल होना है, आपको अपना कारोबार शुरू करना है, वो सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। उसके लिए नेशनैलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब आप वो ही नहीं होगी और जब आपका कुछ आईडी प्रूफ नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इवन आप अपने नाम पे 1 बीघा या कुछ भी नहीं खरीद सकते हो। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें जो है अब सरल होगी? यहाँ हम लोग उम्मीद रखते हैं क्योंकि हमें आगे उन्होंने पास्ट में भी अच्छा काम करा है मोदी गवर्नमेंट में, और हमें एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये करेंगे। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है शिक्षा को लेकर, बेटियों की शिक्षा को लेकर। आपने भारत की शिक्षा देखी है, अब पाकिस्तान में पढ़ी हुई है, तो पाकिस्तान में शिक्षा और बेटियों की हालत क्या है? वहाँ पे जो एजुकेशन का सिस्टम है और कंपैरिजन जो यहाँ पे इंडिया में जो सिस्टम है, तो मैं ये बोलूँगी कि वहाँ पे सिस्टम जो है वो वीक है, यहाँ पे अच्छा है, एजुकेशन का अच्छा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। तो बेटियां ज़्यादा सुरक्षित कहाँ महसूस करती हैं आप? ऑफ कोर्स मैं यही बोलूँगी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पे ज़्यादा सेफ़ है, वहाँ पे उनका कोई फ्यूचर नहीं है और वहाँ पे सेफ्टी नहीं है। ग्राम पंचायत नटवाड़ा के विकास के लिए आने वाले समय में आपकी कोई खास योजनाएं और इन बेटियों और महिलाओं के लिए? मैंने बेटियों के लिए ये चीज़ जो है वो मैंने करनी है मुझे, वो उसमें ये कि मैं चाहती हूँ यहाँ पे जितनी भी बच्चियाँ हैं जो टॉपर्स हैं, अच्छी हैं, वो यहाँ गाँव में ही बैठी रह जाती, क्योंकि बेटियों को कोई बाहर नहीं भेजता है। बेटे तो फिर भी अप डाउन करते हैं, हॉस्टल में जाके रह के आ जाते हैं। और यहाँ पे बेटियों जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं
मैं चाह रही हूँ ऑनलाइन कोचिंग इन लोगों के मैं स्टार्ट करूँ, और यहाँ पे कोई प्रोजेक्टर टीवी जिससे उनकी ऑनलाइन कोचिंग हो गाँव में यहाँ पे, और ये अपने जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए अपनी ये तैयारी करें। तो ये चीज़ मैं चाहती हूँ ये हो। और महिलाओं के लिए जो है हमारे यहाँ पे नटवाड़ा में एक यूजलेस बिल्डिंग थी, हमने उसको पूरा खारिज करके हम वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाएंगे जिसमें महिलाओं के लिए रोज़गार स्टार्ट करेंगे हम लोग। यह है नीता कंवर, जिन्होंने 8 साल बिना भारतीय नागरिकता के शादी के बाद गुजारे। जब 2020 में सरपंच बनी तो इनके दिमाग में एक ही सवाल था कि मैं महिलाओं, बेटियों की शिक्षा, सेहत और उनके लिए रोजगार के अवसर उन्हें प्रदान कर सकूं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में इनके जो कदम है काबिल तारीफ है, और वहीं इन्हें उम्मीद है देश में सीए से कि अब कोई नीता कंवर जैसी पीड़ाएं नहीं झेलेगा। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेरर, एनडीटीवी, टोंक।